दोस्तों पिछले वीडियो मैंने आपसे बताया था कि अपना आप स्टॉक टैली प्राइम में कैसे मेंटेन करेंगे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और उसी स्टॉक से हम आज सीखेंगे कि हम अपना जो भी स्टॉक मैंने मेंटेन कर लिया है, अब उसमें से हमें कुछ आइटम सेल करना है। तो इसके लिए हम कैसे सेल करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, किस वाउचर में जाएंगे और उसकी इनवॉइस हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने स्टॉक मेंटेन कर लिया है अपना, और इसकी रिपोर्ट देखनी है कि टोटल स्टॉक हमारा कितना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली से नीचे देखिए लिखा है स्टॉक समरी। यहाँ पर आप एरो की के द्वारा जा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एस प्रेस करके भी स्टॉक समरी में जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया है तो देखिए हमारा जो टोटल स्टॉक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक दिखाई पड़ रहा होगा 6,27,326 रुपये का स्टॉक है। अब यहाँ पर हमको डिटेल देखनी है कि ये किस आइटम को मैंने किस रेट में बेचा है। वो डिटेल देखने के लिए आप चाहे स्टॉक समरी पे जाएं टैली प्राइम में या टैली RP9 में, और चाहे तो आप बैलेंस शीट पे जाएं, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं। यानी कोई भी रिपोर्ट आपको देखनी है तो वहाँ पर उसकी डिटेल देखने के लिए टैली में शॉर्टकट होती है आल्ट के साथ F1 की। तो यहाँ मैंने आल्ट F1 जैसे ही प्रेस किया तो देखिए टोटल स्टॉक हमारा शो कर गया है। तो इस तरह आप भी अपना टोटल डिटेल भी देख सकते हैं किसी भी रिपोर्ट की। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल स्टॉक है वो हमारा 6,27,326 रुपये का स्टॉक है, जिसमें से हार्डवेयर के अंतर्गत देखिए 70 पीस हैं, और टोटल जो हार्डवेयर की जो वैल्यू है वो 2,35,000 रुपये की हार्डवेयर के अंतर्गत वैल्यू है हमारे पास। परफ्यूम के अंतर्गत देखिए फ्रेंड्स 550 पीस हैं, जिसकी वैल्यू है 80,600 रुपया। और नेक्स्ट शैम्पू की जो हमारे पास टोटल पीसेस हैं वो देखिए 100 बोतल हैं और ये 14,000 इसकी वैल्यू है। तो कुल मिला के ओवरऑल 6,27,326 रुपये का स्टॉक है। अब इसी स्टॉक में से हमें कुछ आइटम सेल करना है। यदि हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो उसको हम कैसे सेल करेंगे, तो चलिए हम आपको एक आइटम को सेल करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह आप सारे आइटम सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा आइटम है CD ड्राइव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये CD ड्राइव हमारे पास है, और इसकी टोटल देखिए यहाँ पर 10 पीस हैं, और एक CD ड्राइव हमारी 1,500 रुपये की है। टोटल इसकी जो वैल्यू है वो 15,000 रुपये है। तो इसको हम कैसे सेल करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे एक बार, इसके बाद दोबारा आपको फिर से इंटर करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम है हमारा CD ड्राइव का टोटल देखिए यहाँ पर 10 पीसेस 15,000 की वैल्यू हमारे पास है इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इन वर्ड में देखिए लिखा है 10 पीस 15,000 रुपया, और अभी हमने सेल नहीं किया है तो आउटवर्ड में कोई क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्लोजिंग में भी हमारे पास 10 पीस हैं, 15,000 रुपये की इसकी वैल्यू है। अब हमको इसको सेल करना है, तो सेल करने में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी रेट आपका परचेज समय आपने खरीदा था आपको सेल करना है तो कुछ आपको बढ़ा करके सेल करना है। तो कैसे सेल करेंगे, स्क्रैप करते हुए आपको यहाँ से बाहर जाना है से, इसके बाद आपको आना है वाउचर में, और यहाँ पर देखिए वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले आपको इंटर कर देना है। अब आपको सेल करना है तो इसके लिए आपको F8 की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो मैंने F8 की प्रेस किया तो हमारे पास देखिए सेल वाउचर आ गया है। और सेल करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर जहाँ पार्टी नेम लिखा है, यहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति का नाम बना देते हैं, यानी किसी पार्टी का नाम दे देते हैं किसको सेल कर रहे हैं, तो वो सेल आपकी होगी उधार सेल होगी। और यदि आप कैश में सेल करना चाहते हैं तो पार्टी नेम की जगह आपको कैश रखना है। तो यहाँ पर हम पहले एक सेल करते हैं जो कि हमें उधार सेल करनी है। तो यहाँ पर हम पार्टी के लेजर बनाएंगे Alt C से। तो मैंने यहाँ Alt C कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि हम सेल कर रहे हैं, एक हमारी पार्टी है, उस व्यक्ति का नाम है रमेश। तो मैंने यहाँ पर RAMESH रमेश लिख दिया फ्रेंड्स। इसके बाद इंटर करेंगे। अब रमेश को हम किसके अंडर रखें, यानी कि रमेश का जो लेजर मैं जो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, उस लेजर को हम किस ग्रुप में रखें।
तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है, जो भी हमारी पार्टी है जिनको हम सेल करते हैं वो हमारे सन्ड्री डेप्टर होते हैं, और जिनसे हम खरीदते हैं माल वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। सन्ड्री डेप्टर मीन्स होता है कि विविध देनदार, और सन्ड्री क्रेडिटर मीन्स होता है फ्रेंड्स लेनदार, यानी विविध लेनदार जिससे हम माल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एस प्रेस करते हुए, जैसे एस प्रेस करेंगे तो देखिए जितने भी हमारे एस वाले ऑप्शन हैं वो सारे हाईलाइटेड हो गए हैं। अब हमको इसमें से लेना है सन्ड्री डेप्टर्स। तो सन्ड्री डेप्टर हमारे पास देखिए आ गया है फ्रेंड्स, ये मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको लिखा है नेक्स्ट, अगला ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये आपको यस रखना है। एंटर करते हुए आपको एंटर कर देना है, और यहाँ पर पार्टी का एड्रेस डालना है कि जो व्यक्ति को हम सेल कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया। इसके बाद एंटर करते हुए आपको नीचे आना है, यहाँ पर उसका पिन कोड नंबर डाल दीजिए, यानी पार्टी की डिटेल आपको पूरी यहाँ पर फिल करनी है, जो जो लिखा है आपको वो डालना है। और अभी हम यहाँ जीएसटी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम एक सिंपल सेल कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इंटर कर देंगे और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा देंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। देखिए एक्सेप्ट कर दिया है फ्रेंड्स। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर सेल्स लेजर में। तो यहाँ पर हमें पास देखिए हम आइटम को सेल करने जा रहे हैं और यहाँ पर लिखा है सेल्स लेजर। तो यहाँ पर एक सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए Alt C करिए। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है SALE सेल, और सेल को रखते हैं सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ S प्रेस करके आपको सेल्स अकाउंट ले लेना है, एंटर कर देना। इसके बाद एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करा देना है इसको। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए हम गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस नहीं, तो यहाँ पर गुड्स ले लेंगे, एंटर कर देंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखा नेम ऑफ आइटम। अब कौन सा आइटम आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको स्पेस बार की प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। जैसे स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो जो भी आपके आइटम्स होंगे वो सारे देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम डिस्प्ले कर जाएंगे पूरे इस तरह। अब हमको सेल करना है CD ड्राइव, तो हम CD ड्राइव पर जाकर एंटर कर देंगे और यहाँ पर देखिए दिखा है साफ साफ, देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि CD ड्राइव के देखो 10 पीस हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर स्पेस प्रेस करना है। लोकेशन मतलब किस गोडाउन में माल है, स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ से। जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी 4 गोडाउन बने हैं, एक चौक, एक कटरा, एक मालडा, एक साथिया। तो ये जो माल है हमारा मालडा में है 6 पीस और साथिया में है 4 पीस। तो यहाँ से हम 2-2 पीस सेल करना चाहते हैं। मैंने पहले मालडा को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया और 2 पीस यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद रेट हम देखिए 1500 रुपये का एक पीस हम परचेज़ किए थे, तो इसको हम सेल कर रहे हैं 2000 रुपये का एक पीस, यानी एक पीस में मैंने 500 रुपये का प्रॉफिट लिया है। एंटर कर दिया। नेक्स्ट अगला गोडाउन हम स्पेस प्रेस करते हुए ले लेंगे यहाँ से। अगला गोडाउन हमारा साथी है, 2 पीस यहाँ से ले लेंगे हम और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना। देखिए टोटल जो सेल मैंने की है 8000 रुपये की सेल की है और एंटर कर दिया। एंटर करते हुए आपको अगर और भी आइटम सेल करना है तो आप स्पेस प्रेस करके और भी आइटम ले सकते हैं, नहीं आपको इंड ऑफ लिस्ट लेकर के इंटर कर देना है। और एंटर करते हुए इसको नीचे यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो और यहाँ पर फ्रेंड्स आप डेट लिख सकते हैं कि आप ये माल जो सेल कर रहे हैं वो किस डेट में कर रहे हैं। इस वाउचर डेट चेंज करने के लिए आपको F2 की प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर हम डेट यही रखते हैं, एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे इसको देखने के लिए, स्काइप करेंगे और यहाँ पर देखिए हम जाएंगे स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी पर जाकर मैंने इंटर कर दिया इसे। Alt F1 के साथ आप डिटेल देखेंगे, Alt F1 कर दिया। अब देखिए मैंने सेल किया था CD ड्राइव, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले 10 पीसेस थे, अब देखिए 6 यानी 6 पीसेस यहाँ पे बचे हैं CD ड्राइव के। एंटर कर दिया यहाँ पर और एंटर कर देंगे एक बार और यहाँ पर देखिए टोटल 10 पीस हमारे पास था ये CD ड्राइव आइटम, जिसमें से 4 पीस मैंने आउटवर्ड मतलब सेल कर दिया है और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो 6 पीस बचा है जिसकी वैल्यू है 9000 रुपये। अब आपको देखना है एंटर करते, आपको स्काइप करते हुए इसको बाहर आना है। इसे आने के बाद आपको बैलेंस शीट में जाकर एंटर कर देना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको डिटेल देखने के लिए Alt F1 प्रेस करना है। ऐसे Alt F1 प्रेस कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स माल तो मैंने जो सेल किया है लेकिन वो पैसा भी हमारी कंपनी में नहीं आया है।
क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल हमारे पास वैल्यू आई है सेल की वो 8,000 रुपये आई, देखो यहाँ पर। लेकिन कैश इन हैंड में देखिए आपके सामने कोई भी अमाउंट यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा बैलेंस शीट में, क्योंकि मैंने ये जो माल बेचा है वो कैश में नहीं बेचा है, उधार बेचा है। अभी हमको पैसे नहीं मिले हैं। ये 8,000 रुपये की सेल की है, क्योंकि बैलेंस शीट में इधर सन्डी डेप्टर में जो भी दिखाता है वो इसका मतलब ये है कि आपको मिलना है। तो पार्टी से कितना मिलना है उस पर जाकर इंटर जब करोगे तो देखिए 8,000 रुपये हमें पार्टी से मिलना है। किस पार्टी से मिलना है, जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि रमेश से देखिए 8,000 रुपये हमें मिलना है। एंटर कर दिया तो टोटल देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि 8,000 रुपये रमेश से मिलना है। अब आपको स्क्रैप करते हुए बाहर आना है और यहाँ पर देखिए अब जैसे मान चलिए कि रमेश आपको पेमेंट करने आते हैं, वो किसी और डेट में आते हैं, माल लिया था किसी और डेट में, तो ये माल मैंने कब बेचा था, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद और एक बार एंटर करते हुए आपको आना है। देखिए जो सेल की थी आपने रमेश को वो 1 अप्रैल को सेल किया था आपने, और ये पैसे आपको दे रहे हैं मान लो 2 अप्रैल में, यानी 2 अप्रैल को पैसे देने आए हैं आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब उनसे आपको पैसे लेना है यानी रिसीव करना है, तो वो एंट्री आप दिखाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। स्क्रैप करते हुए आपको बाहर आना है से। इसके बाद वाउचर पे जा कर के आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर F6 की प्रेस करना है रिसिप्ट वाउचर के लिए। देखिए जैसे F6 की प्रेस किया तो हमारे सामने देखिए रिसिप्ट वाउचर लग गया है, और यहाँ पर देखिए लिखा है पहले 2। तो 2 में क्या रखना है, क्योंकि हमें पैसे रमेश से लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, रमेश हमें पेमेंट दे रहे हैं तो 2 में रखेंगे हम रमेश। एंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तुरंत देखिए आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है कि रमेश से 8,000 रुपये आपको मिलना है। तो 8,000 रुपये आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे और यहाँ पे AGST रेफरेंस ही रहेगा आपका, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए रमेश के नीचे देखिए 0 बैलेंस हो गया, यानी रमेश ने आपको 8,000 पेड कर दिया है और बाई कैश, यहाँ पर हम ले लेंगे कैश। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए करंट बैलेंस हमारे पास 8,000 रुपये आ गया है कैश में। एंटर करते हुए, और ये एंट्री आपने किस डेट में दिखानी है आपको, 2 अप्रैल में। तो यहाँ पर हमें डेट चेंज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल, तो यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 तारीख ऑलरेडी आपको दिखाई पड़ रही है। आप जो डेट में सेल कर रहे हो या परचेज़ कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो वो डेट आप यहाँ चेंज कर सकते हो। एंटर कर देंगे तो जैसे एंटर किया देखो यहाँ पर 2 अप्रैल लग गया है। इसके बाद नरेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो इंटर करेंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है, या कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो। इसके बाद देखिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट में और देखेंगे इसकी क्या रिपोर्ट है। तो बैलेंस शीट में गए, जाने के बाद वहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद Alt F1 कर देना है। Alt F1 कर दिया फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर 8,000 रुपये लिखा था सन्डी डेप्टर के सामने। अब देखिए यहाँ पर कैश इन हैंड के सामने 8,000 रुपये लिखा है। इसका ये मतलब है कि 8,000 रुपये हमारी कंपनी में आ चुका है, और यहाँ सन्डी डेप्टर में देखिए नील हो गया बैलेंस। जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट हमें मिलना नहीं है। स्क्रैप करते हुए बाहर आ जाना आपको। अब हमको फ्रेंड्स देखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसके लिए आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर कर देंगे। Alt F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर Alt F1 प्रेस करने के बाद देखिए नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ यहाँ पर वो हुआ है, देखिए 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है टोटल, क्योंकि हर एक आइटम में हमने 500 रुपया प्रॉफिट लिया था और 4 आइटम मैंने सेल किए थे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 रुपया आपका ये टोटल प्रॉफिट हो गया है। अब आपको इस व्यक्ति को आपको इनवॉइस भी प्रिंट करनी होती है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको डे बुक में जाना है। तो डे बुक में जाने के लिए आप डे बुक पे क्लिक कर दीजिए और एंटर करिए। यहाँ पर देखिए डे बुक में जब गए हैं हम, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने सिर्फ एक एंट्री ही दिखाई पड़ रही है, जबकि मैंने 2 जनरल एंट्री की है। एक तो की है सेल की और दूसरी की है रिसिप्ट की, रिसीव की। लेकिन यहाँ पर देखो आपको एक ही एंट्री दिखाई पड़ रही होगी और हमारी एक दूसरी एंट्री जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही। तो फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी सारी जनरल एंट्री देखना हो, वो किसी भी महीने में की गई हो,
तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल लगा हुआ है, इसका मतलब जो 2 तारीख में एंट्री की गई है वही दिखाई पड़ रही हैं। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए शॉर्टकट क्या प्रेस करेंगे, उसके लिए आपको Alt F2 प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड से। जैसे Alt F2 प्रेस करेंगे तो देखिए लिख के आ गया चेंज पीरियड। यहाँ पर आपको डालना है 1 अप्रैल 1/4, उसके बाद एंटर कर देना है और नीचे यहाँ पर रखना आपको 31/3। ये इसलिए रखेंगे कि 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में कभी भी किसी भी महीने में एंट्री की गई हो वो सारी एंट्री आपकी शो कर जाएंगी डे बुक में। जैसे एंटर करोगे तो देखिए दोनों जनरल एंट्री हमारे पास यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, एक सेल्स की और एक रिसिप्ट की। अब हमको इसको सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना है, तो हम सेल्स इनवॉइस पर जाकर यहाँ पर सेल वाले में जाकर एंटर करेंगे और टैली में, चाहे टैली ERP9 हो या टैली प्राइम हो, प्रिंट आउट की शॉर्टकट जो होती है वो Alt P होती है। अन्य प्रोग्राम में आपको कंट्रोल P करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको प्रिंट आउट के लिए Alt P करना होगा। Alt P कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है करंट प्रिंट, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है, आपको डायरेक्ट प्रिंट यहाँ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ प्रीव्यू करके देख लेंगे कि ये जो इनवाइस है वो किस तरह प्रिंट हो रही है, रिपोर्ट में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, वो आपको चेक कर लेना है। तो प्रिंट में जा करके हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखिए ये हमारे पास इनवाइस आ गई है और इसको आपको जूम करके देखना है, यानी बड़ा करके देखना है, मैक्सिमाइज करके। तो जूम पर क्लिक करके दे सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम F4 जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए ये थोड़ा जूम हो गया इस तरह। तो आप देख रहे होंगे ये टोटल हमारे पास देखिए इनवाइस आ गई फ्रेंड्स। ये इनवाइस लिखी है, आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन लिखा है, यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में देखिए मैंने CD ड्राइव सेल किया है 4 पीस, 2000 रुपये एक पीस है, टोटल 8000 रुपये की सेल की है। इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे देख सकते हो। टोटल ये इनवाइस देखिए आ गई है आपके सामने और यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर आस्था कंप्यूटर, और यहाँ पर फ्रेंड्स कस्टमर की सिग्नेचर हो जाएगी। इसके बाद आपको 2 इनवाइस प्रिंट करनी होती हैं, एक कस्टमर को देने के लिए, एक आप अपने पास रखेंगे। तो ये इनवाइस आपकी हो गई दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपना जो भी स्टॉक है उसको आप कैसे सेल करेंगे और कैसे कस्टमर को आप इनवाइस देंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम माल कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।